नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21 का स्पेशल बुलेटिन खबर दोपहर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर की गाजर अब पूरे देश में प्रीमियम क्वालिटी के रूप में मशहूर है। इसकी लंबाई, गहरा लाल रंग, रसदार बनावट और मिठास इसे अन्य राज्यों की गाजर से बेहद अलग बनाती है। जिले में प्रतिदिन 20,000 क्विंटल गाजर मंडियों में आती है और 3 महीनों में करीब 100 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। किसान बादल बराड़ बताते हैं कि 15 बीघा में 14 से 15 लाख रुपए तक का मुनाफा होता है। जी हां, गंग नहर किनारे धुलाई मशीनें प्रतिदिन हजारों क्विंटल गाजर को तैयार करती हैं। इस बार मंडी में गाजर 20 रुपए किलो बिक रही है। जिले में 10,000 हेक्टेयर में गाजर की बुवाई भी हुई है। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। देश भर की बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि गंगानगर की जो गाजर है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। जैसे गंगानगरी किन्नू प्रसिद्ध है, वैसे ही गंगानगरी की गाजर प्रसिद्ध है। गंगानगरी गाजर की जो विशेषता है वो अपने साइज, लाल सुर्ख रंग और रस की क्वालिटी और मीठेपन की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। इसकी अगर हम कंपैरिजन करें जोधपुरी गाजर या हिमाचल की गाजर से, तो एक आम इंसान भी खाकर या देखकर बता देगा कि कौन सी गाजर सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हमारी गाजर की मांग कलकत्ता, कर्नाटका, दिल्ली, बिहार सब राज्यों में है और जिसने एक बार ये गाजर खा ली वो दूसरी गाजर नहीं ले रहा। इसकी विशेषता इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ का जो किसान है वो एक तो इसका बीज खुद तैयार करता है, सेकंड यहाँ की जो दोमट मिट्टी है, सेकंड इसके बाद जो इरिगेशन है, इरिगेशन वो नलकूप के पानी से इरिगेशन करता है, यानी कि कुएं के पानी से, जमीन के पानी से इरिगेशन होता है, जिसके वजह से इसका जो लाल सुर्ख रंग और इसकी जो रस की क्वालिटी बनती है। और एरिया और प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ 10,000 हेक्टेयर प्लस एरिया है। 3 महीने में 1 अरब का टर्नओवर है, यानी कि यहाँ किसान, व्यापारी, मजदूर सब मिलकर सिर्फ 3 महीने में 1 अरब का व्यापार होता है, 1 अरब से भी प्लस का। और 2 लाख मेट्रिक टन तक का यहाँ का जो है प्रोडक्शन इस बार का हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। बिल्कुल, श्रीगंगानगर की गाजर ने जो पिछले 15-20 सालों में जो अपनी पहचान बनाई है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसका सुर्ख लाल रंग और इसकी मिठास, इसका कोई सानी नहीं है और ये एक नकदी फसल है। इस तरफ किसानों का पिछले 15 वर्षों से रुझान बढ़ा हुआ है और इस बार लगभग गंगानगर जिले में 10,000 हेक्टेयर में जो है गाजर की बुआई हुई है। और ये साधु वाली जो मंडी है इसमें जो बिक्री के लिए जो अपने किसान अपनी गाजर लेके आते हैं, ये अकेले गंगानगर जिले की नहीं, लगते हुए पंजाब के जिले और लगते हुए हरियाणा के जिले भी जो है वो इस मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं। और हर वर्ष इसका क्षेत्र जो बढ़ता जा रहा है और एक नकदी फसल है, किसानों का रुझान इस पर काफ़ी है और इस गाजर की जो मांग है वो पूरे भारत में है। अब जो हमारा सीजन 15 नवंबर से चालू हुआ है, 15 दिसंबर से ये गाजर जो है पूरे भारत में जाने लगेगी और 15 मार्च तक इसका सीजन हमारा चलेगा। बागोड़ा से खबर है, जहां पर बागोड़ा क्षेत्र के कालेटी गांव में चेतन कुमार पुत्र सावला राम का शव खेत में फंदे से लटका मिला। परिजन और ग्रामीणों ने मौके पर जाकर देखा कि शव जमीन पर पड़ा था और पास में तार और खाट भी थी। आपको बता दें कि परिजनों का कहना है कि आत्महत्या का रूप इसे दिया गया है और हत्या का अंदेशा भी जताया है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने शव को रस्सी से खोलकर नीचे उतारा। वहीं परिजन मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम की लगातार मांग कर रहे हैं। बागोड़ा अस्पताल के बाहर काफी संख्या में दलित समुदाय के लोग भी जमा हुए। चेतन कुमार के शव को मोर्चरी में रखा गया है। वहीं परिजन और ग्रामीण मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। अधिकारी मामले की भी पड़ताल कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद मौत का वास्तविक जो कारण है वो सामने आएगा। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की यह विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और खबर कोटा से, कोटा संभाग के 12 छबड़ा में खाद्य व्यापारियों और सहकारी समितियों द्वारा किसानों को जबरन अटैचमेंट देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि किसानों ने ये कहा है कि खाद लेने के दौरान प्रत्येक कट्टे के साथ 50-50 रुपए लेकर नैनो नामक दवा उन्हें दी जा रही थी। नाराज किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसानों को यूरिया के साथ कोई भी जबरन अटैचमेंट नहीं दिया जा रहा है। 4 बैग यूरिया दानेदार और 1 बोतल नैनो यूरिया उन्हें दी जा रही है, जो 1 बैग दानेदार यूरिया के बराबर काम करती है और मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बढ़ाती है। करीब 10 मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज धरने और जाम के बाद पुलिस की समझाइश से प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो गया और किसान अपने घर पर लौट गए। कोटा से कमेंद्र जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
और खबर करौली से, जहां पर प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भजनलाल सरकार के 2 सालों का बखान किया है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने धरातल पर काम किए हैं और युवाओं को रोजगार देने में भी आगे बढ़ी है। आपको बताएं कि उन्होंने ये कहा है कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध भी कराई जाएगी। वहीं महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत सशक्त बनाने और गरीब उत्थान के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। वहीं मंत्री ने कहा है कि पहले बिजली की परेशानी थी, लेकिन अब 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली भी मिल रही है। प्रेस वार्ता में कलेक्टर नीलाव सक्सेना, पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, भाजपा कार्यकर्ता और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में इस राजस्थान को 2 वर्षों में विकास की गति पर लाकर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम किए हैं, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम किया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का काम किया है, राजस्थान के पानी की प्यास बुझे इसके लिए धरातल पर हमारी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसका नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा है, उसको धरातल पर लाने का काम किया जा रहा है। हमारे शेखावाटी में जो यमुना का जल लाना था उसके लिए डीपीआर बन गई है, उसकी टेंडरिंग के काम चालू करने के लिए सरकार तैयार पूरे योजना के तहत कर रही है। ब्राह्मणी नदी के पानी को लाया जा रहा है, तो पानी की प्यास राजस्थान की बुझे, युवाओं को रोजगार दे करके जो मुख्यमंत्री जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सलूम्बर से खबर, जहां जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने वीरबाला कालीबाई राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान छात्राएं स्कूल में होने से छात्रावास खाली मिला है। आपको बता दें, कलेक्टर ने अधीक्षक से समस्याएं जानी है और कई कमियों पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। भवन कई जगह से जर्जर पाया गया, जबकि बजट स्वीकृत होने के बाद भी स्वच्छ एजेंसी ने मरम्मत शुरू नहीं किया। शौचालय भी टूटे और क्षतिग्रस्त मिले हैं। कलेक्टर ने 7 दिनों में मरम्मत शुरू करने और देरी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी सभी को निर्देश दिए हैं। इसी के 7 अगस्त से भोजन बजट जारी न होने पर भी टीएडी उपायुक्त को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। कलेक्टर ने कोच की नियुक्ति 7 दिनों में करने, निष्क्रिय पुस्तकालय को तत्काल शुरू करने और कंप्यूटर कक्षाओं की बहाली के भी आदेश दिए हैं। सलूम्बर से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और अब खबर राजसमंद से, जहां पर राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जिले में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। 11 दिसंबर को सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें नियम तोड़ने वालों को पुलिस और परिवहन विभाग फूल या चॉकलेट देकर उनका सकारात्मक रूप से जागरूक करेगा। 13 दिसंबर को सूचना केंद्र परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम और स्कूली रैली होगी। साथ ही 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रथ भी रवाना किए जाएंगे। 14 दिसंबर को स्वच्छता अभियान, धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर विशेष साफ सफाई और लीगेसी वेस्ट हटाने का भी कार्यक्रम होगा। 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण विक्षु निलयम में होगा। और आपको बता दें कि 16 दिसंबर को विकास प्रदर्शनी का भी शुभारंभ यहां पर किया जाएगा। कार्यालय में सफाई अभियान चलेगा। 17 से 7 दिन ग्रामीण शहरी सेवा शिविर और 18 को महिला सम्मेलन, 19 को किसान सम्मेलन, 21 को रन फॉर विकसित राजस्थान और 22 को युवा दिवस कार्यक्रम होंगे। वहीं 23 दिसंबर को पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम भी कुंभलगढ़ से आयोजित होगा। राजसमंद से गिरिराज सोनी की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। बेंगू में न्याय का संतुलन, अपराधियों में खौफ और आमजन में भरोसा कायम करने वाले बेंगू थाना अधिकारी शिवलाल मीणा अब प्रतापगढ़ पुलिस मुख्यालय में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। स्थानांतरण पर बेंगू कस्बे ने उन्हें ऐतिहासिक सम्मान दिया है। वहीं व्यापार संघ, सामाजिक संगठनों और कस्बे वासियों ने माल्यार्पण, पुष्प वर्षा और राजस्थानी साफा पहनाकर उनको भावपूर्ण जो विदाई दी गई है। आपको बता दें कि शिवलाल मीणा ने 1 दिसंबर 2024 को ये कार्यभार संभाला था और 10 दिसंबर 2025 तक 11 महीनों में सख्त प्रशासनिक कार्यशैली से अपराधियों में एक दहशत भी उनके द्वारा पैदा की गई, जहां पर लूट वारदातों का तुरंत खुलासा करना, स्थायी वारंटियों पर दबिश देना, नगद बरामदगी और कई मुख्य आरोपी भी इन्होंने गिरफ्तार किए।
अफीम तस्करी पर बड़ा शिकंजा कसते हुए कई चोरियों का खुलासा भी किया है। उनकी सतर्कता, निगरानी और दृढ़ रवैये से कानून का डर और आमजन में विश्वास मजबूत हुआ है। वहीं विदाई समारोह में डीएसपी अंजलि सिंह, पारसौली थानाधिकारी शिवराज राव सहित बड़ी संख्या में जो लोग थे वो मौजूद थे। वहीं बेंगू उनके कार्यकाल को एक मजबूत पुलिसिंग का दौर भी मानकर याद रहेगा। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। श्रीगंगानगर से खबर, जहां राठीखेड़ा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और करणपुर विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर अपने समर्थकों के साथ कूच कर रहे थे। आपको बताया कि घुमड़वाली के पास पुलिस ने काफिला को रोक दिया और लेकिन वहीं पर विधायक और किसानों ने भी बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने का भी इस दौरान प्रयास किया। आपको बताया कि जो माहौल था वो तनावपूर्ण हो गया। वहां पर पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में विधायक कुन्नर को हिरासत में ले लिया। वहीं समर्थकों ने इसी के बाद गिरफ्तारी के बाद रोष भी फैल दिया और वहां पर उन्होंने कई सारी चीजों को करने की कोशिश की। गिरफ्तारी के बाद जो लोग थे उनमें आक्रोश फैल गया। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अजमेर से खबर, जहां भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। गांधी भवन चौराहे पर जिला अध्यक्ष राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता जुट गए और सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप भी लगाया कि 2 साल में जनता को राहत नहीं मिली और केवल घोषणा ही अखबारों तक सीमित रही। प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और जन परेशानियों पर तुरंत कार्रवाई की भी सभी ने मांग की। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और पिछले 2 वर्ष में जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आम जनता को जो परेशानी हो रही है सर्वविदित है। जो उन्होंने बजट में भी जो घोषणाएं की हैं वो भी सिर्फ अखबारबाजी है, मीडियाबाजी हुई है, कोई भी पूरी नहीं हुई है। हम उसका आज गांधी भवन चौराहे पे, गांधी भवन की मूर्ति पे हिंसात्मक रूप से विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है इसको भी बंद किया जाए। ये किसान विरोधी है, जनता विरोधी है और हम इसका विरोध करते हैं। हम इसलिए मतलब जो विरोध दिवस, काला दिवस मना रहे हैं। भाजपा की सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा का 2 साल से पेमेंट नहीं हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है, महंगाई भी चरम सीमा पे पहुंच गई है, आम आदमी का हाल बेहाल है। हम इस नकारा सरकार, मक्कार सरकार, बकवास सरकार जो है इसकी भर्त्सना करते हैं। और ये सरकार तो ऐसा लग रही है, ये सरकार तो ऐसा लग रही है नाथी का बाड़ा हो गया, वैसी बनी हुई सरकार है। हम मानते ही नहीं सरकार है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आज विरोध व्यक्त कर रही है। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी के नेतृत्व के अंदर आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाना चाहते हैं। 2 साल और राजस्थान का खाली हाथ, खाली घोषणाएं 2023 में 2024 के बजट के अंदर 80% घोषणाएं कहीं पूरी नहीं हुई। जो घोषणाएं हमारी सरकार की थी उनका भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और पूरी सरकार हर मूवमेंट के ऊपर फेल गई है। एक भी नौजवान को काम का अधिकार नहीं मिला, सड़कें बदहाल है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात कि अजमेर के अंदर 186 करोड़ रुपए की जो बात की जा रही है पेयजल की, उस पेयजल की व्यवस्था कांग्रेस की सरकार के अंदर अमृत योजना के अंदर भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत थी। उस जिसकी 27 टंकियाँ बननी है उसमें खाली केवल मात्र वासुदेव देवनानी जी खाली केवल मात्र शिलान्यास कर रहे हैं। जो काम कांग्रेस की हुकूमत के टाइम में सैंक्शन था, काम जरूर भारत सरकार का था, अमृत योजना सेकंड का 186 करोड़ का, पर उनके ऊपर भी धरातल के ऊपर आज भी एक भी टंकी से एक भी घर में नल नहीं आया है। सरकार हर जगह फैल गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, जयपाल साहब ने जिस तरह का जो आह्वान किया है, बिल्कुल जनता को जगना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा। और ऐसी निकम्मी सरकार जो खाली भाषण और थोते नारों पे जो चलने वाली सरकार है, नौजवान का हाथ खाली है, महिलाओं का कनस्तर खाली है, गरीबी और महंगाई चरम सीमा पर है।
खबर सीकर से, जहां पर शहीद केशर देव मील की 54वीं पुण्यतिथि पर कोलीडा स्थित शहीद स्मारक पर विशाल श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, विधायक राजेंद्र पारिक, उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल और अन्य गणमान्य मौजूद रहे हैं और दीप प्रज्वलन के बाद अतिथियों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र भी अर्पित किए। शहीद परिवार का सम्मान किया गया और ग्रामीण युवा महिला भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहे। प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि शहीद का बलिदान अमर है और नई पीढ़ी को देशभक्ति और सेवा का मार्ग दिखाता रहेगा। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। शहीद केशर देव जी की मूर्ति पे हम लोगों ने फूल चढ़ा करके 54वीं पुण्यतिथि के ऊपर सभी लोगों ने, गांव वासियों ने, सरपंच साहब ने, हमारे जिला परिषद सदस्य कांत जी ने, ताराचंद जी ने, सभी लोगों ने सम्मान के लिए यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं। और मैं इस मौके पे यही कहूँगा कि शहीदों का जितना मान और सम्मान किया जाए उतना ही कम है। और मैं सब जगह जाता हूँ, सब जगह हाथ जोड़ के लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि इनको देवताओं के रूप में पूजना चाहिए, देवताओं के रूप में मानना चाहिए, जात जड़ूले उतारने चाहिए। इनसे बड़ा कोई देवता धरती पे और कोई नहीं है। एक भी देवता का ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि वो अपनी माँ के कोई देवता पैदा हुआ, वो भी आपकी और हमारी तरह से इंसान मनुष्य पैदा हुए। लेकिन उनको देवता इसलिए पूजते और मानते हैं कि जब जब कोई हिंदुस्तान की धरती पे छोटी मोटी परेशानी आई, उस जमाने में उन लोगों ने देश हित में काम किया। लेकिन आज जो केशर देव जी शहीद की मूर्ति का ऊपर अपने यहाँ फूल चढ़ाए, इन्होंने देश के लिए जान निछावर किए। बूंदी शहर के अहिंसा सर्किल पर राज्य सरकार के सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी धर्मपाल गुर्जर ने हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने वाले वाहन चालकों को फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। चालकों को समझाइश भी दी गई और नियम पालन के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर परिवहन निरीक्षक हंसराज मीणा, ट्रैफिक इंचार्ज बहादुर सिंह गौड़ सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। दोपहर की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।